जी नेपाल में जो हुआ और कई जगह हुआ, कहते हैं जैन जी है आजकल का। ये है क्या पूरा मसला? ये आइडिया कनाडा के एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने इन आइडियाज को प्रमोट किया। उसका मोटा मोटा जो असर है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है साइलेंट जनरेशन, और उससे चलते 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 अल्फा जनरेशन तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड निकालिए। ये नहीं चाहिए। हाँ जी, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे और पीछे और पीछे, पीछे जाओ। हाँ, अब आओ। हाँ जी, 1928 और 1945 के बीच में जो लोग पैदा हुए, जो लोग 1928 और 1945 के बीच में पैदा हुए लोग हैं, उनको कहते हैं साइलेंट जनरेशन। ऐसे लोग हर चीज में कहते चुप रहे, तू चुप रहे, ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल, चुप रहे। माँ बाप के सामने चुप रहो, दादा दादी नाना नानी के सामने चुप रहो। साइलेंट जनरेशन थी। अपनी आवाज ऊंची करके नहीं बोलने की आदत। मम्मी पापा बाबूजी के सामने ऊंची आवाज नहीं। बहू भी घूंघट में छुप के धीरे से पुड़ 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 पुड़, आमने सामने नहीं आते थे। ये 1928 और 1945 की जनरेशन जो थी, वो जवाब नहीं देती थी किसी के सामने। कुछ भी कह दो, साइलेंटली उसको झेलती थी। बहुत वैल्यू थी डिसिप्लिन की। घर में डिसिप्लिन हो वो वैल्यू था। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत थी। ड्यूटी ओरिएंटेड थे समाज। समाज में रूल था कि मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य कर्म है। ऐसे लोग समाज के लिए बड़े अच्छे होते थे। रिस्पेक्ट अथॉरिटी। बड़े ने बोल दिया, नो डिस्कशन। बोल दिया, बड़े भाई ने बोल दिया, नो डिस्कशन। पिताजी ने बोल दिया इससे शादी कर ले, पिताजी ने नाना नानी ने बोल दिया इससे शादी कर ले, कर ली, नो डिस्कशन। कुड़ी कितनी लंबी, कितनी है, छोटी कितनी है, कोई पूछता नहीं थी। वो बाद में आके जब बुजुर्गों के देखे उन कपल को, तो पता चलता है कि भैया ये तो दिखाया नहीं पहले। लॉयल्टी बहुत है। रिस्पेक्ट किसको करते थे लोग? अथॉरिटी को। नेक्स्ट, तो जनरल बिहेवियर क्या था, ट्रेट क्या था ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल थे। रिचुअल्स पे बहुत जरूर था। ट्रेडिशन थे, गया कराने जाना है तो जाना है। पूरे के पूरे ट्रेडिशनल को बहुत, चाहे खर्चा हो जाए, चाहे जेब से देना पड़े, उधार करना पड़े, तो यदि गया कराने पिंडदान नहीं हुआ गया तो जाना पड़ेगा। सो हर कोई ट्रेडिशन को बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थी। रीडिंग बहुत करते थे, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत थी। इस समाज के लोगों की आदत है, पढ़ते बहुत थे ये लोग, क्योंकि टीवी अभी आया नहीं था। 1928 और 45, गार्डनिंग भी इस समय काफी पॉपुलर थी। एंड क्लब्स, जो सोशल क्लब थे, उस पे भी चर्चा। सोशल क्लब का मतलब आज के समय में हम क्लब कहते हैं मंदिर के में। क्लब का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्लब में जाते थे। नेक्स्ट रेट, पेरेंटिंग कैसी थी इनकी? 1928 और 45 के बीच में लोग बड़े स्ट्रिक्ट थे। ना मतलब ना, लविंग भी थे, लेकिन क्या थे, इनको बुरा नहीं लगता था बच्चा दुखी हो रहा, होने होने थे।
तो थप्पड़ और मारते थे, नॉर्मल था। पड़ोसी भी आके मार जाता था, पड़ोसी भी आके मार जाता था। बड़े डिसिप्लिन से बोल, चुप रहो, तू चुप रह, आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरी सामने। ये इस जनरेशन का क्या था, एक तरीका था समाज का, अच्छा बुरा नहीं था। डीपली रिलीजियस थे, भगवान पे बहुत ज्यादा क्या था, विश्वास था। फेथ सेंट्रल थी रिलेशनशिप में, भगवान पे श्रद्धा बहुत स्ट्रांग थी। ये 1928 और 45 के बीच के लोग। अभी आपके बारे में आऊंगा, अभी आप इस लेवल पे नहीं हो, बड़े खुश हो रहे होंगे कि मैं भी ऐसे ही हूं। नहीं हो आप ऐसे। सेंट्रल था फेथ। नेक्स्ट स्लाइड। पैसे के मामले में इनका क्या नजरिया था? पैसे के मामले में बहुत ज्यादा ये सेव करते थे। इनका एटीट्यूड ऑफ सेव बहुत था, और बहुत केयरफुली खर्च करते थे, और उधार तो शायद श्राप था। लोन लेना इन लोगों के लिए बहुत ही बुरा माना जाता है। ये जनरेशन के जो लोग थे, लोन के नाम से भी चिढ़ते थे। तो लोन लेके कर रहा काम, हर चीज क्या होनी चाहिए, यदि 10 है तो 8 खर्चो, जरूरत से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। लोन वॉज वेरी बैड थिंग। फ्रूगल थे विद रिलेशन टू मनी। सो ये जनरेशन, ज्यादातर ये जनरेशन जो है, वो धीरे 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 क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। 1928 से 1940, ये भारत में आजादी से पहले के लोग थे। इनके अंदर आजादी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि मुझे कम से कम क्या मिले, फ्रीडम मिले। और फ्रीडम का लिए इनके इनके लिए बहुत, कि सिर्फ एक सिंपल फ्रीडम। दूसरी जनरेशन आती है 1946 से लेके 1964 के बीच में, ज्यादातर हम इसी कैटेगरी के लोग होंगे। एम्बिशियस हो गए थे ज्यादा ये लोग। एक पैसा आना शुरू हो गया था तो एक ऑप्टिमिज्म आया था। इनके लिए राशन बहुत इंपॉर्टेंट था। राशन लेके, राशन का कॉन्सेप्ट की हर चीज क्या है, राशन में। लेकिन एम्बिशियस हो गए थे, कंपिटिटिव थे, कंपटीशन स्पिरिट आ गई थी, कुछ आगे बढ़ना। 1946 से 1964 लॉयल थे, हस्बैंड वाइफ में क्या थी, लेकिन इमोशन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अब ये नहीं था सिर्फ मां बाप ने जो दिखा दिया, अब लड़की को देखना शुरू कर दिया था। घर आके लड़की ट्रे लेके आती थी, चाय पकौड़ा समोसा दिला देती थी, और कहते से घर जाके दसांगे तो। तो लड़का लड़की चाहते थे कि आपस में क्या हो। उससे पहली जनरेशन में जो माँ बाप ने बोल दिया तभी हो गया। उससे पहले देखते भी नहीं थे लड़की को, लेकिन अब क्या चाहते थे वो, तो मंदिर में ले गए दिखा दिया, घर में जाके दिखा दिया। करते करते कनेक्शन, बिहेवियर में इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, आपस में बात करते थे। नेक्स्ट स्लाइड। रेडियो बड़ा कॉमन हो गया था यहां पे। अब रीडिंग से ज्यादा क्या हो गया था, उस समय के जो स्टार थे अमीन सायनी हुआ करते थे। उस समय के जो स्टार थे वो अमीन सायनी हुआ करते। नाम किस है, बिना का गीतमाला। रेडियो बड़ा पॉपुलर था। हवा महल, हवा महल सुनना, रात को 9 बजे ट्रांजिस्टर। उस समय सबसे पॉपुलर चीज थी फिलिप्स का मर्फी का ट्रांजिस्टर, लेदर स्ट्रैप में लगा हुआ,
साइकिल में बैठा हुआ लड़की आगे साइकिल के हैंडल में बैठी हुई, लड़की आगे हैंडल में बैठी हुई, पीछे वो चला रहा हाथ में मर्फी का ट्रांजिस्टर विद द लेदर बैग। रेडियो वाज ए बिग, ये 1946 और 64 के बीच के लोग हैं। ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी। अब हनीमून के लिए कहां जाने शुरू हो गए थे? शिमला, मसूरी, नैनीताल, वैष्णो देवी, कश्मीर। अब हॉलीडेज के लिए हनीमून शुरू हो गया था। अब घर बैठ के नहीं, अब जाओ, कहां जाओ? कॉन्सेप्ट ऑफ हनीमून विद वैनिटी बैग के साथ जाती थी लड़कियां। वैनिटी बैग होता था, उसको वैनिटी बैग क्यों कहते थे? सो रेडियो रिकॉर्ड प्लेयर आना शुरू हो गया था, रिकॉर्ड शुरू हो गए थे, काले रंग के तबे रिकॉर्ड प्लेयर शुरू हो गए थे, लोग सजा के रखते थे। 1946 और मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट थी इस लाइफ में। सिनेमा हॉल जाके मूवी देखना 6 से 9 का शो, तो वो बड़ा पॉपुलर था। रिकॉर्ड्स बड़े पॉपुलर थे। एंड सेवा भाव था। शादियों में क्या होता था? सारे रिश्तेदार आके सेवा करते थे। सब नीचे सो जाते थे, सब बिस्तरे पे नीचे सो जाते। पड़ोसियों का घर आपका घर होता। पड़ोसी के घर से ड्रेसिंग टेबल उठा के ले आते थे। पड़ोसी के घर से एक्सक्यूज मी बर्तन ले आते थे। लड़की देखने वाले आते थे तो सोफा भी उठा लाते। पड़ोसी का घर, रात को मंजियां बाहर डली होती थी, छत पे सोए होते थे। लेकिन रेडियो, अभी पड़ोसी दोस्त था। अभी पड़ोसी क्या था? दूसरे के घर में जाके कटोरी लेके चीनी ले आ, थोड़ा चीनी ले आ, थोड़ा कुछ ले आ। लेकिन जब वापस देनी होती थी कटोरी तो क्या करते थे? उसमें डाल के देते थे। मूवी बहुत ही, घर में शादी हो तो लोग पड़ोस अड़ोस पड़ोस आके क्या करते थे? और ढोलक बजाते थे, टिंटन 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 टिंटन। लेडीज संगीत हो जाता था। जरूरतें कम थी लेकिन एम्बिशंस। अब सरकारी स्कूल से पब्लिक स्कूल में बच्चों को भेजने का क्या हो गया था? वो तख्ती हट गई थी। वो तख्ती हट गई थी, स्लेट आ गई थी, पेन, बॉल पेन शुरू हो गए थे। वो दवात से हटके बॉल पेन शुरू हो गए थे। अब वो तख्ती से हटके कागज आ गए थे। ट्रैवलिंग ज्यादा थी। ये बेबी बूमर्स थे। इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बूम हुई। 1946 से 64 की जो जनरेशन थी, बेबी बूमर थी ज्यादा। इस समय दुनिया में पॉपुलेशन बूम हुई। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पॉपुलेशन बहुत कम हुई तो इट वॉज ए क्रिएटेड किया कि आप हमारे घर में पॉपुलेशन बढ़े। भारत में कम हुई थी, दुनिया में ज्यादा हुई। बेबी बूमर से सेवा भाव था। नेक्स्ट, पेरेंटिंग सपोर्टिंग हो गए थे, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते थे। मां बाप सपोर्ट करते थे बच्चों को, लेकिन जो बोल दिया, मेरे वर्ड क्या है, फाइनल है, तू बता तुझे क्या करना है। लेकिन माई वर्ड सपोर्टिव थे, लेकिन डिसिप्लिन करते थे। अब स्पिरिचुअलिटी फ्लेक्सिबल हो गई थी। अब स्पिरिचुअलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो गई थी। लोग धर्म के नए नए गुरु बनने शुरू हो गए थे। अभी गुरुडम नहीं आया था भारत में। अभी गुरुओं की परंपरा इतनी आई थी। गुरु जाना है तो कहां जाओ? अभी मशरूम नहीं हुए थे गुरु। डेरे स्ट्रांग नहीं हुए थे अभी। डेरे जो थे, चाहे वो
राधा स्वामियों का डेरा या निरंकारियों का डेरा या ब्रह्मा कुमारियों, ये डेरे अभी पॉपुलर होने शुरू नहीं हुए थे। एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग ओपन हो गए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ढूंढ रहे थे। पैसे के मामले में नेक्स्ट, प्रॉपर्टी फोकस बहुत हो गया था इस समय। इस समय प्रॉपर्टी खरीदना क्या था, इसलिए इस जनरेशन के लोग का सबसे पहली चीज क्या थी कि मुझे मकान, प्रॉपर्टी मिनिमम चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ज्यादा शुरू हो गई थी। अब बैंक से ज्यादा कहां शुरू हो गया था, ग्रोथ हो गए थे, प्रॉपर्टी फोकस ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट पे शुरुआत कर दी थी। इस समय सबसे ज्यादा केवीएस बिके थे, इंदिरा विकास पत्र आए थे। इस समय बैंकिंग का सबसे बड़ी जो सेविंग स्कीम निकली थी वो इंदिरा विकास पत्र निकले थे। हर कोई इंदिरा विकास पत्र लेके रहता था क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा था, 12% इंटरेस्ट था। देन कम्स द नेक्स्ट जनरेशन, 1965 से 1980 तक की जनरेशन, इसे कहते हैं जनरेशन एक्स। इस समाज में, यहां पे जनरेशन एक्स में इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी थी। ऐसा ये समाज में इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी थी, मुझे फ्रीडम चाहिए। थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए थे, स्केप्टिकल हो गए थे, हर चीज को ये जनरेशन आर्ग्यू करती थी। क्यों करूं मैं, भगवान जी की पूजा करनी क्यों करूं, ये काम करना क्यों करूं, मैं क्या फायदा होता है। कम्युनिज्म आना शुरू हो गया था समाज के दिमाग में, रिसोर्सफुल ज्यादा हो गए थे क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया था। अब यहां पे इक्वल पार्टनरशिप, मेरे पैसे तेरे पैसे, मेरे रिश्तेदार तेरे रिश्तेदार, मेरा घर तेरा घर, इक्वल क्या हो, पार्टनरशिप। यदि मैं कुकिंग कर रही हूं तो तुझे भी कुकिंग करनी आनी चाहिए। 60s में 80s में थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, लास्ट में आते आते इक्वल पार्टनरशिप थी, फ्रीडम को बहुत वैल्यू थी। नेक्स्ट, फिटनेस पे ज्यादा, जीप फिटनेस पे ज्यादा जोर था। म्यूजिक, यहां पे इस समय कैसेट रिकॉर्डर काफी हो गया था। वॉकमैन का जो कैसेट रिकॉर्डर था दुनिया में सबसे ज्यादा बिका था, नेशनल का, पैनासोनिक का वॉकमैन था। वॉकमैन बिकेम द हाइट ऑफ द ह्यूमन पोजेशन। सबसे पोजेसिव चीजों में से एक चीज आ गई थी, वो थी वीसीआर। हमारे इस समाज के लिए वीसीआर क्या था, वीसीआर सब जानते होंगे। और ट्रैवलिंग अब दूर होने लगी थी, अब गोवा जाने लगे थे लोग हनीमून में, नैनीताल से, शिमला से शिफ्ट हो गए, कहां पे, गोवा पे शिफ्ट हो गए थे, स्विट्जरलैंड, विदेश जाना शुरू हो गया था। धीरे 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 ट्रैवलिंग क्या हो गई, टूर ऑपरेटर बहुत आगे थे इसमें। नेक्स्ट, पेरेंटिंग क्या थे, प्रैक्टिकल थे। और ये पहली सोसाइटी थी जहां लैच की किड्स होते थे। ये लैच की किड्स इस समय बहुत आए। अब लैच की किड्स क्या होते हैं कि माँ और बाप केवल, बच्चे अकेले रहते हैं, मम्मी पापा दोनों नौकरी में चले गए हैं, और बच्चे के पास ही घर की क्या होती है, चाबी होती है। वो स्कूल से आता है, नोबडी इज देयर इन द होम। लैच की किड्स कहते थे। मम्मी पापा दोनों कहां चले जाने लग गए, जॉब में चले गए, घर से निकल गए, माँ दादा दादी नाना नानी है नहीं ज्यादा। तो ये लैच की सोसाइटी कहते थे। इनके पास क्या हो जाती थी, घर में आने, घर में जाए। पेरेंटिंग थी, स्पिरिचुअल थे बट नॉट रिलीजियस। इस समय इंटरकास्ट वेडिंग शुरू हो गई थी। इस समय वेडिंग सिर्फ गोत्र यत्र नहीं देखते थे, अब क्या शुरू हो गई थी, इंटरकास्ट वेडिंग शुरू हो गई। लोग
दूसरे, मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं बात कर रहा, इवन हिंदुओं में भी ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय ब्राह्मण से, क्षत्रिय वैश्य से, वैश्य ब्राह्मण से शादियां क्या हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। पीपल आर स्टार्ट एक्सेप्टिंग इंटरकास्ट वेडिंग। प्रैक्टिकल थे, पैसा ज्यादा आ गया था इनके पास, टुवर्ड द मनी। नेक्स्ट है एटीट्यूड टुवर्ड मनी क्या थी, सेव स्मार्टली, कॉशियस इन्वेस्टर थे। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना इन्होंने ज्यादा शुरू कर दिया। ये लोग बच्चे जो थे अब एफडीज के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते थे लाइफ को, इनको स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा शौक था। जो बुजुर्गों और कईयों के बीच में होता है ना कि हम कहते हैं कि बच्चा सेव कर सेव कर, ये जो जनरेशन आई है इनका पैसे के प्रति एटीट्यूड वो नहीं है जैसे पिछली जनरेशन में था। तो जब हम देखते हैं ये बच्चे खर्च बहुत कर रहे हैं तो दूसरी जनरेशन वालों को क्या लगता है, हम तो इतने मुश्किल से कमाया और तू ऐसे कर रहे। तो वो जो गैप है वो दुख देता, स्टॉक मार्केट में ज्यादा लगता था। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट थे, रिसोर्सफुल थे, ये तो कर लिया ना, है ना। अच्छा ये मिलेनियम आ गया, सॉरी, जनरेशन थे। नेक्स्ट आता है मिलेनियम्स, 1981 से 1996 के बीच में पैदा, जेन वी भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट है, स्केप्टिकल है, रिसोर्सफुल है, इक्वल पार्टनर है, वैल्यू फ्रीडम, ये ऑलरेडी आ चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट, सोशल मीडिया स्ट्रांग हो गया यहां पे, अब वेलनेस की ज्यादा जरूरत हो गई। अब रेडियो नहीं रहा, टेलीविजन कम हो गया, इंटरनेट पे ज्यादा आने लग गए लोग। अब हर चीज सोशल मीडिया पे डिसाइड करता था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट पे आऊंगा तो समझ आएगा, क्योंकि सारी जब मैं इक्वल विजन दूंगा। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग था, ओपिनियन बहुत था, और आज भी ये इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो रिव्यू बहुत देखते। कहीं रेस्टोरेंट में भी जाना हो तो क्या देखते हैं, रिव्यूज क्या है इसके। पब्लिक ओपिनियन से ज्यादा सोशल मीडिया में क्या लिखा है, गूगल में क्या लिखा हुआ है। सास मां से नहीं पूछेंगे कि बच्चे की तबीयत खराब है तो क्या करें, गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में पूछेंगे कि क्या करें क्या ना करें। ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस समाज के लिए, ट्रैवल और जिम और वेलनेस इनका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पेरेंटिंग क्या थी ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जेंटल हो गए। आर यू ऑलराइट बच्चे, यू आर फाइन माय डियर, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। हर चीज में पेरेंटिंग में क्या करने लगे, बच्चों को एप्रिशिएट करने लगे, और वो एप्रिशिएशन एक्चुअली में हार्म होने लगा क्योंकि बच्चों ने ना सुनना सुना ही नहीं। ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, कुछ भी बना दो, ओ व्हाट, हर, मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक करता हूं। मैं एरी पेंसिल्वेनिया में कैंप करता था, यूएसए के अंदर इंडियन अमेरिकन किड्स थे। 70-80 का बैच होता था, हर हर बच्चे को 4-4 मेडल देने थे। किसी ना किसी, हमें क्या इंस्ट्रक्शन थी, आपको हर बच्चे को कुछ ना कुछ क्या देना है, मेडल देना है। वाई, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। यू हैव टू अप्रिशिएट। ये जनरेशन ना अप्रिशिएशन हंग्री होगी, कुछ भी करो क्या मिलना चाहिए मुझे, ना तो सुनना देखा ही नहीं इस जनरेशन में। जेंटल थे, माइंडफुल थे, रिलीजियस नहीं थे उतने, माइंडफुलनेस, love marriage was important. I don't want to marry anybody. I have to have a connection with that person. I don't want to go through a system जहां पे मैं जानता नहीं। एटीट्यूड टुवर्ड मनी क्या था, एक्सपीरियंस को मोर वैल्यू देते थे, पोजेशन को। ऑनलाइन ज्यादा हो गया था,
इन लोगों के पास कैश जो है वो कम होना शुरू हो गया था, कैशलेस सोसाइटी में जाते थे और वैल्यू एक्सपीरियंस को जरूर वैल्यू देते, तो स्पेंड करने में ये घबराते नहीं है सोसाइटी। नाउ कम्स द प्रॉब्लमैटिक सोसाइटी, जनरेशन जी, उसके बाद अल्फा भी आएगी। जनरेशन जो जी है, ये जो सोसाइटी है 1997 से लेके 2000 से जवाब सुनना चाहता हूं। हैं? ना ना है। लोकल पराते साउथ अमेरिका, मोचू पुच्चू माउंटेन्स, माचू पुच्चू, लेटेस्ट क्रेज है वो है अटलांट, अटलांट क्या, आर्कटिक, क्या पे है सब्रवाल जी? नहीं, अटलांटा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस जनरेशन को 12वीं के बाद फॉरेन डिग्री, ये जनरेशन एजुकेशन में फॉरेन डिग्री का ठप्पा इस जनरेशन में मस्ट है। इफ यू आर नॉट फॉरेन स्टडी किया हुआ, यू आर एलसी। एलसी मतलब लो क्लास, एचसी हाई क्लास। ये 12वीं के बाद जो कई जन, इनकी इच्छा ही नहीं है कि ये भारत में रहे, हॉट ही नहीं है। हॉट क्या है? अब्रॉड जाना है। अब्रॉड पहले भी जाते थे लेकिन उसके सिचुएशन अलग थी। फ्लूइड रिलेशनशिप है, बहुत जल्दी क्या चाहिए, चेंज चाहिए, बोर, डाइवोर्स बहुत हो रहे। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट दिस इज हाउ ह्यूमन जनरेशन फंक्शन। फ्लूइड है, डिजिटल बहुत हो गए, गेमिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, यहां पे गेमिंग बहुत करते हैं, सोशल मीडिया, जिम पॉपुलर पॉपुलर हो गए, ट्रैवलिंग अगेन बढ़ रही है। पहले ट्रैवलिंग क्या थी, घर से श्रीनगर चले गए, नैनीताल चले गए। पहले ट्रैवलिंग क्या थी, घर से नैनीताल चले गए, मसूरी चले गए, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हुई, गोवा चले गए, फिर थाईलैंड, फिर सिंगापुर, बैंकॉक, सिंगापुर, सिंगापुर बहुत हुआ था 1980 के दशक में। हर कोई सिंगापुर बैंकॉक जाता था, सिंगापुर जाता था, खासकर सिंगापुर, हांगकांग, सिंगापुर। अब उससे बढ़ते बढ़ते कहां गए, नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी अदर प्लेसेस। जिम बहुत स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट, ओपन थे, मल्टीपल रिलेशनशिप शुरू हो गए। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई एम सॉरी, मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं लेकिन बोल रहा हूं। सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज वेरी कॉमन हो गया, ओपन हो गए, सपोर्टिव हो गए, इंडिविजुअलिस्ट हो गए। मैरिज कैन वेट, लेट मी सेटल डाउन इन माय प्रोफेशन। इस जनरेशन में मैरिज कैन वेट, बाद में देख लेंगे, पहले क्या हो, मैं अपने प्रोफेशन में सेटल हो जाऊं। इंडिविजुअलिस्टिक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत है, क्रिप्टो में आने शुरू हो गए। ये जनरेशन क्रिप्टो करेंसी में काफी आने शुरू होगी। आप सब जानते हैं ना क्रिप्टो क्या है? नहीं, कितने लोग हैं जो नहीं जानते क्रिप्टो क्या है? देखो, नाम सुना है, नाम सुना नहीं, है क्या? नहीं जानते, क्रिप्टो नहीं जानते हैं? नहीं, वर्चुअल भी नहीं है,
डिजिटल भी नहीं है, हैसल फ्री है, क्रिप्टो है। द मोर एंड मोर कई कंट्रियों में क्रिप्टो को स्वीकार करना शुरू कर दिया, हैसल फ्री लाइफ चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, और साइड में दो दो इनकम होनी चाहिए। ये मून लाइट वर्कर है, मून लाइट वर्कर होते हैं। एक कंपनी में काम कर रहे होंगे लेकिन दूसरी उसी कंपनी में कहीं और काम कर रहे होंगे ऑनलाइन। एक ही घर में 3 जगह ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मून लाइट वर्कर है। शॉर्ट टर्म काम करते हैं, निकल जाते हैं। नेक्स्ट, अब आता है एआई जनरेशन अल्फा, जो अब आएंगे 2013 से 2029 के बीच में जो पैदा हुए। एआई नेटिव है, बहुत सब कुछ अल्टरनेटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव है, इमोशनली ओपन है। नेक्स्ट, कोडिंग है, रोबोटिक ज्यादा हो जाएगा, डिजिटल ज्यादा है इसमें, रोबोटिक भी है, डिजिटलाइज ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, DINK, DIOK, DIOD। DINK का मतलब है डबल इनकम नो किड, डबल इनकम नो किड। DIOK का मतलब है डबल इनकम 1 किड। DIOD का मतलब क्या है? डबल इनकम 1 डॉग, डबल इनकम। DIOD ये मेरे बनाए शब्द नहीं है जी, आई एम नॉट ए क्रिएटर ऑफ दिस एब्रिविएशन। पहले आपके दादाजी के कितने बच्चे थे जी? हैं? कितने थे? 12। दादाजी के 12 थे, आपके पिताजी मम्मी के 4, आपके 2, आपके बच्चों के 1, और उनके बच्चों के खाली डॉग। डबल इनकम 1 डॉग, सब नहीं है आई नो, बट यदि आप LIC का पुराना वीडियो देखें, LIC का पुराना 70 के दशक की एडवर्टाइजमेंट देखें, प्लीज ध्यान से सुनेगा। LIC जो इंश्योरेंस पॉलिसी, होम इंश्योरेंस करती है, कुछ भी करती है, उनके पीछे फोटो होती थी, ध्यान से सुनेगा, दादा, दादी, मम्मा, पापा, 3 बच्चे। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये बात है लाख पते की, ये बोल है बड़े ही सच्चे। तो उस समय क्या था? 2 या, तो फोटो में कौन कौन आ रहा है? दादा, दादी, मम्मा, पापा, 3 बच्चे। ये क्या थी? पिक्चर थी। 1980 में जो LIC की फोटो आई, उसमें दादा दादी निकल गए, मम्मी पापा 3 से क्या हो गए? 2 गए। अगली जो पिक्चर आई, उसमें हस्बैंड, वाइफ और 1 बच्चा। उससे अगली जो पिक्चर आई LIC के अंदर, मैं ढूंढ रहा था, टाइम नहीं था, नहीं तो मैं ढूंढ देता। उससे अगली जो पिक्चर आई, हस्बैंड वाइफ विद द मॉडर्न फैंसी कपड़े, विद द हैंड में एक शैंपेन, हाथ में एक शैंपेन की यहां ग्लास। अभी नहीं, अभी नहीं आया। अब जो आ रही है, मैंने देखा खुद, आए सिर्फ एक आदमी, एक मोबाइल और साथ में डॉग, दैट्स ऑल। I don't want to share my life with anybody. Now coming back to your question, sir, जो मैंने कहा था, अब जो ये संतान आ रही है हमारी, डबल इनकम 1 किड, डबल इनकम नो किड, हम उनसे चाहते हैं
वो 70 या 60 के दशक की बात करेंगे। आप आज 70 के दशक की गाड़ी में बैठते हो। 70 के दशक में, 60 के दशक में प्राइज पोजेशन गाड़ियों में क्या था? एक फिएट और एक एम्बेसडर। आज आप उसको देखते भी नहीं है। आज वो मॉडल आ ही नहीं रहे। तो आप आज के समय में DINK के समय में, DIOD के समय में एक्सपेक्ट करते हो कि ये जो बच्चे हो वो 1960 के मॉडल बने? ये किसकी प्रॉब्लम है? पेरेंटिंग। दे आर नॉट। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो पैदा इसीलिए हुए हैं कि दे डोंट वांट टू शेयर देयर लाइफ विद एनीबॉडी। आप बचपन में 4 भाई बहन 2 घरों में 2 कमरों के मकान में रह लेते थे। 4 भाई बहन, हस्बैंड वाइफ 2 कमरों के मकान में रह लेते थे। और आज हर बच्चे को क्या चाहिए? माई प्राइवेट स्पेस, आई नीड माई रूम। दे डोंट वांट टू शेयर देयर लाइफ विद एनीबॉडी। नाउ अब हम चाहते हैं कि वो साइलेंट जनरेशन की तरह हो जाए कि जो मैंने बात बोल दी, दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प। एमर्जिंग है, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। ये इनको इनको कल परसों का जो मेरा लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, स्पिरिचुअलिटी ब्लिंकिट। आज इन्हें हर चीज कहां चाहिए? इंटरनेट में चाहिए। गुरु भी कहां ढूंढते हैं? ये इंटरनेट में। जिसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, ओ वो बहुत अच्छा गुरु है। जिसकी व्यूअरशिप कम है, और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए गुरु क्या करते हैं? आई डोंट हैव टू टेल यू। डिजिटल स्पिरिचुअलिटी बहुत हो गई है, और क्रिप्टो से भी हो गए हैं। पैसे को ये फिजिकल टच नहीं कर। और हमारी सोच में चेंज आते आते क्या हुआ? नाउ कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक जो मैंने जनरेशन की शुरुआत करी, बेबी बूमर, साइलेंट जनरेशन से बेबी बूमर, मिलेनियम, अल्फा करते करते ये जो अल्फा जनरेशन है, आप और मैं नेक्स्ट जनरेशन में अभी आप डिजायर कर रहे हो। नाउ प्लीज लिसन मी केयरफुली। हम जो भी थॉट करते हैं वो नेक्स्ट में क्या हो जाती है? फ्रक्टिफाइड होती है। जैसे 1947 से पहले हुए बच्चों की स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी? ये कोई और नहीं आ रहा जी इस समय। 1900, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये बच्चे कहीं और से नहीं आ रहे। हम ही इच्छा लेके, सोचिए आप, यदि मान लीजिए आप ऐसे परिवार में जहां पे दरानी जेठानी ननानी पटानी का इंटरफेरेंस बहुत है, बहुत इंटरफेरेंस है दादा दादी नाना नानी के, और आप क्या विश कर रहे हो? क्या विश कर रहे हो? कि नो बॉडी शुड इंटरफेयर इन माई लाइफ। एंड वंस हु डाइज विद दिस डिजायर, वही लोग अब पैदा हो रहे हैं। क्या चाहते हैं? आदमी सबसे ज्यादा दुखी आज किससे है? किससे ज्यादा सबसे ज्यादा दुखी है? रिश्तों में भी कौन है? रिश्तों में भी सबसे ज्यादा दुखी किससे हो? औलाद से। लेट्स बी ऑनेस्ट, देर आर पीपल दोज हु डोंट वांट टू सी देयर किड्स। इतना गुस्सा है उनको, दुख है। किससे दुख है? आज अपने अंतःकरण में झांक के पूछो आपको। आप फाइनेंशियल दुखी इतने नहीं होंगे, आप इमोशनल दुखी नहीं होंगे। शुरू में हम बात करते थे कि फोन बहुत बजते हैं या फोन बहुत बज रहे हैं। मैंने बताया नहीं, फोन यहां पे फोन बजेंगे। क्यों? क्योंकि यदि फोन बेटे का आ गया, बहू का आ गया और उठाया नहीं, तो डांट पड़ जाएगी। डांट पड़ जाएगी घर पे, या फोन क्यों नहीं उठाते आप? तो हम जो जनरेशन इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर कर रहे हैं
कि वी डोंट वांट टू हैव एनी किड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख कौन दे रहा है? मैं इसका और एग्जांपल देता हूं, लेट्स बी, गिव मी 4-5 मिनट्स। महाभारत के टाइम में लड़ाई किसके बीच में थी? किसके बीच में थी? भाई नहीं थे वो, कजन ब्रदर्स थे। कजन ब्रदर्स के बीच में थी, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर। धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में आपके रिश्तेदारों ने आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करना क्या किया? पहले जब शादी होती थी, ढूंढते थे, रिश्ता ढूंढते थे, मामे की, चाचे की, ताए की, सबकी क्या ली जाती थी? सलाह ली जाती थी। अब धीरे धीरे मामा, ताए, चाचे धीरे धीरे आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस। फिर घर के मेजर डिसीजन में क्या होने लगा? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो अब लड़ाई कजन्स में हट गई। किससे लड़ाई शुरू हुई? 8 करोड़ प्रॉपर्टी केसेस हैं इस देश में। 8 करोड़ प्रॉपर्टी केसेस का मतलब है 16 करोड़ परिवार। 16 करोड़ परिवार का मतलब है लगभग 4 लोग भी लगाओ, 15 चौके, लगभग 50 लाख, 50 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे इन्वॉल्व है? प्रॉपर्टी। और जनरली प्रॉपर्टी केसेस किसके बीच में होते हैं? भाई। तो स्ट्रॉन्ग थॉट क्या हो रहा है? आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस स्टेज। तो धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके पास शेर कोई है ही नहीं जिससे झगड़ा करे। इसलिए जो प्रॉपर्टी लॉयर्स हैं वो अपना बिस्तरा बांध ले, थोड़े दिनों बाद उनका काम बंद हो जाने वाला है, क्योंकि किससे लड़ोगे? कोई है ही नहीं। एंड हमारी जीवन का जो उम्र आपने जो एक्सपीरियंस किया था 30 साल में, वो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज 10 साल में। जो 10 साल और जो वैराग्य आपको 60 में आया है, वो उन बच्चों को 30 साल में आ जाएगा। 30 साल में। और हमारी एवरेज एज बढ़ गई है 70। आज हमारी एवरेज एज है 67 के करीब में। तो कुछ सालों में एवरेज एज हो जाएगी 80 के करीब। 80 की एवरेज एज का मतलब है कि हाँ, एक आम आदमी 100 साल तक जिएगा, लगभग एज ब्रैकेट बढ़ जाएगी। अब इस ब्रैकेट में यदि आपके अंदर अध्यात्म ज्ञान नहीं आया, यदि अध्यात्म ज्ञान आ गया, तो 40 की उम्र में अल्फा जनरेशन, ये अल्फा जनरेशन 40 में, सॉरी मैं बहुत भयंकर बात बोल रहा हूं, कई लोग नाराज हो जाते हैं। मैंने आज से साल भर पहले बोला था कि सोना पहुंच जाएगा 1.10 तक, बोला था, मैंने बोला था। सब लोगों ने कहा सर ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस यू नो। ध्यान से सुनेगा, अल्फा जनरेशन को यदि वेदांत, अध्यात्म, गीता का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया गया, 40 साल में या तो ये ड्रगी बन जाएंगे या फिर ये स्पिरिचुअल बनेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि जो आपने आपने मोबाइल फोन कौन सी उम्र में देखा था? कौन सी उम्र में किया था? 40-50 में। आपके पोतों ने मोबाइल फोन किया। आप पहली बार हवाई जहाज में कौन सी उम्र में बैठे थे? पहली बार हवाई जहाज में कौन सी उम्र में बैठे थे? 22 साल में। आपके पोते पोतियां कौन सी उम्र में बैठे हैं? नरेश जी कहाँ हैं? नरेश जी, नरेश जी, क्या बताओ, बताओ बताओ, आओ बताओ, बताओ बताओ। नरेश जी बताएंगे। ट्विन पैदा हुए, पैदा होते ही क्या क्या? हाँ, माइक लो, माइक।
ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके मुबारक हो, यहाँ दादा बन गए। थैंक यू। तो एक्चुअली क्या है, वो छोटे वाले बेटे के ना ट्विंस पैदा हुए, तो पहले मंथ में ही, मतलब 30 डेज में ही उसका पासपोर्ट बन गया। मैं तो हैरान था, मैंने कहा पासपोर्ट हैं? और उसके उसके सारी पैन कार्ड। हाँ, उसका ये पैन कार्ड, हाँ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मतलब 1 महीने में ही। मैं क्या यार, कमाल। 1 महीने में पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट खोल, बैंक। उसका ट्रस्ट भी बन गया दोनों का। पहले भी। आपका पैन कार्ड कब बना था? सो दिस इज जनरेशन अल्फा। हम धक्के खा खा के, लाइना विच लग लग के, धक्के खा खा के, लाइना विच लग लग के पासपोर्ट बनवाया। हमने लाइन में खड़े खड़े होके बिजली के बिल दिए, सिनेमा हॉल में फ्रंट सीट के लिए हाथ में डाल के मूवी देखी। और ये तो जो अनुभव आपको वैराग्य 60 साल में आया है, 70 में वैराग्य यदि आया है तो बड़ा क्वेश्चन है, वो इन बच्चों को 30 साल में आ जाएगा, 40 में आ जाएगा। उम्र है 100 साल, उम्र 100 साल है। 40, 50, 60 तक क्या करोगे? आपके गोल फुलफिल। 60 से लेके 100 साल तक क्या करोगे? अगले 40 साल कैसे बिताओगे? यदि अध्यात्म नहीं दिया इस समाज को, वाई एम ब्रिंगिंग दिस इज इंपॉर्टेंट, इस समाज को आपके नए बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। पैदा होते ही उसका बैंक अकाउंट बन गया, पैदा होते ही उसका आधार बन गया, उसको कोई मजा नहीं आएगा। हमने तो जब वो डीटीसी का 12.5 का पास भी बना था तो हमने 10 बार देखा था उसको। वो स्विमिंग पूल का जो कार्ड बनता था उसमें भी हमने फोटो कितनी बार देखी थी। सो आज जो समाज को सबसे जरूरत है वो नए अकाउंट्स की नहीं है, नए लग्जरी फोन की नहीं है, नए डिजिटल सिस्टम की, नई कार की नहीं है। उनको जरूरत है इंटेलेक्चुअल नॉलेज की। और ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है, यदि हमने अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं दी, लोग कहते और लेन देन नहीं है। अरे वो दवाई नहीं लेते तो आप क्या करते हो? जब दवाई देनी हो बच्चे को तो कहते हो ले नहीं रहा तो मैं देवा कितने। आप क्या करते हो? देते हो। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन को। यदि अल्फा जनरेशन को ज्ञान नहीं मिला, यदि स्पिरिचुअल नॉलेज का बैकिंग नहीं हुई, तो आई एम सो सॉरी, मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूं, यहां तो वो ड्रग ही बनेंगे या स्पिरिचुअल बनेंगे, क्योंकि और कोई चीज उसको इतनी ज्यादा किक नहीं देगी। स्पिरिचुअलिटी है जो किक दे दे। सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन। यदि नशा करना है तो आइए, नशेड़ियों की बारात में मैं लेके चलता हूं आपको। ऐसा नशा जो कभी उतरेगा नहीं। 1991 से मैं नशा पी दे रहा हूं और बांट रहा हूं। यही है स्पिरिचुअलिटी, एक ऐसा इंटॉक्सिकेशन है जो आपके अंतःकरण को इंजॉयमेंट देगी। और अल्फा जनरेशन के लिए खासकर, क्योंकि ये यंग बच्चे जो आ रहे हैं, यदि ये एक महीने में जो अनुभव कर रहे हैं जो आपको 40 में हुआ, तो there won't be any happiness। जैसे बच्चे इस समर कहाँ हॉलीडे में चलें,
I don't want to go to Europe. I've seen Europe a lot. क्या करोगे? So come back to the life. और यदि आपके पास कोई संजीवनी बूटी है, यदि अल्फा जनरेशन की, क्योंकि आप पिछले तो लोग चले गए, वो ओल्ड ट्रैक है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये जो जनरेशन है इसको मस्ट है अध्यात्म का, गीता का ज्ञान, जो हम कोशिश कर रहे हैं गीता एकेडमी में देने की। यंगस्टर्स आए, और हमारा पिछला कई सालों का रिकॉर्ड है, एक बार जो आ जाता है फिर उसके बस जाता है, फिर उसको अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है। तो सेंड योर किड्स और योर ग्रैंड किड्स इवन फॉर कपल ऑफ डेज। आई गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल, आई गिव यू माई पर्सनल, देने नहीं चाहिए लेकिन मैं देता हूं। When my daughter got 18 साल की हुई, 12th स्कूल से निकली, वो 12th को जब स्कूल से निकली तो शी वांटेड, वी वर प्लानिंग कि क्या करे, तो मैंने उससे कहा अपनी बेटी को कि बेटे, आई विल लव इफ यू गो एंड स्टडी वेदांता इन वेदांता एकेडमी। कहती मैं ग्रेजुएशन के बाद पढ़ लूंगी, ये कर लूंगी। आई सेड एनी टाइम यू कैन डू इट, लेकिन हमारे जो गुरु हैं वो उस समय 80 ईयर्स 75 के थे, तो लर्न इट। तो आई टोल्ड, शी सेड नहीं मैं कर लूंगी बाद में। मैंने कहा अच्छा, आई विल बी वेरी हैप्पी इवन इफ यू गो फॉर 6 मंथ देयर, 3 years कोर्स है वो, यदि 2 महीने भी लगाया तो वहां पे, एंड इफ यू डोंट लाइक आफ्टर 2 months कम बैक, जस्ट स्पेंड 2 months इन वेदांता एकेडमी, एंड आफ्टर दैट तुझे लगे कि ये तुझे बेकार है, मुझे नहीं पसंद, कम बैक, बट प्लीज मेरा इच्छा है कि यू शुड स्पेंड। And she did, and she did 3-year course. So please tell your kids or grandkids कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए आओ, 1 सप्ताह के लिए आओ, and it's beautiful place. It's known as the Switzerland of India. Send your grandkids or kids, maybe for couple of days, 3 days, 5 days. और वो साधु नहीं बनेंगे, डोंट वरी। ये नहीं आए वो गीता एकेडमी चल गए तो साधु बन जाएंगे, और साधु बन भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? साधु का मतलब क्या है? जो साधना करता है, जो एफर्ट करता है। साध का मतलब क्या है? साध का मतलब है जो साधता है। तो यदि आप अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी तो दे के जाओगे, उसके बाद उनके आपके पास उसके सिवा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो भी करोगे, अपने महंगे से महंगे जेवर दे जाओगे अपने बच्चों को, महंगे से महंगी शॉल दे जाओगे, अपनी प्रॉपर्टी दे जाओगे, मकान दे जाओगे, एक लीनियज भी दे जाओ, एक विचार दे जाओ कि बच्चे कम से कम सेंड योर डॉटर और सन और ग्रैंड किड्स मे बी फॉर ए वीकेंड एंड एक्सपीरियंस द लाइफस्टाइल। 15 फरवरी से हम 10 महीने का कोर्स शुरू कर रहे हैं। 15 फरवरी शिवरात्रि वाले दिन से हम 10 महीने का कोर्स कर रहे हैं। एनीबॉडी कैन कम एंड ज्वाइन अस, यंगस्टर्स आर वेलकम। तो 10 शिवरात्रि से शुरू होगा और गीता जयंती में खत्म होगा, तो 10 महीने का कोर्स है। बट इफ यू कांट कम, somebody cannot come, for youngster खासकर, send them for 15 days, 21 days का कोर्स हमारा बीच में चलेगा। Send them for 10 days, send them 5 days, but please send them, because ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी जिसका रिटर्न इन्फिनिट हैप्पीनेस है। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम दस। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शान्ति शान्ति शान्ति।